एपेक्स प्रीडेटर्स की बात हो तो जहन में पहला ख्याल शेर, चीता, हाथी, मगरमच्छ और बाघ जैसे टॉप हंटर्स का ही आता है। जाहिर सी बात है कि सदियों से जंगल में ये अपनी रियासत चलाते आए हैं। इनका केवल एक हमला भी हमें मौत की गहरी खाई में ढकेल सकता है। लेकिन इनके अलावा जंगल में और भी छिपे शिकारी हैं जिनकी ताकत को वक्त वक्त पर कम आंका गया है। एनिमल किंगडम में होते हुए भी इनके दूसरे पहलू को अंडररेटेड ही रखा गया है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही जानवरों के खौफनाक चेहरों को आपके सामने लाने वाले हैं जिनके असली फीचर केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी मौत से रूबरू करा सकते हैं। इनके पास आपको चारों खाने चित करने की ऐसी तरकीब है जो बेरहम और डरावनी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कोमोडो ड्रैगन। हमेशा मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल को अपने लिए खतरा मानने वाले इंसान ये अक्सर भूल जाते हैं कि जंगल की खौफनाक दुनिया से दूर एक और प्रीडेटर है जो अपने अलग आइलैंड पर रहना पसंद करता है, लेकिन शिकार को फाड़ने, चबाने और चीरने में उनका कोई जवाब नहीं है। इस प्रजाति में इतना दम है कि यह आपकी होने वाली 7 पीढ़ियों को खत्म कर सकती है। इसका अस्तित्व धरती पर आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। हम बात कर रहे हैं कोमोडो ड्रैगन की, जो सबसे शातिर लेकिन अंडररेटेड किलर्स हैं। आकार में 10 फीट तक बढ़ने वाली इस छिपकली से पंगे लेना मौत को दावत पर बुलाने जैसा है। इसका 200 पाउंड वजनी शरीर का एक अटैक शिकार को धाराशाही कर सकता है। इसके पास में तैरने की खूबी है और आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा तेज दौड़ने की काबिलियत है। लेकिन जो पहलू इसे सबसे खास बनाता है वो उसके तेज दांत और खतरनाक जहर हैं। इनके मुंह में लगे 60 रेजर शार्प दांत एक मोटी चमड़ी वाले भैंस के शरीर को भी डिसेक्ट कर सकती है और उनके एक एक हिस्से को फाड़ सकती है। लेकिन इतना खूंखार बनने और अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय कोमोडो ड्रैगन केवल शिकार को एक बाइट करते हैं और उनके मरने का इंतजार करते हैं। ये खिलाड़ी चाहे भैंसा हो या इंसान, सभी को चेज करने की बजाय अपने जहर से उन्हें कमजोर करते हैं। कई मामलों में ये शिकार को जिंदा ही खा जाते हैं। अगर किसी इंसान का पाला कोमोडो ड्रैगन से पड़े तो उसका जहर ही हमारा खेल खत्म कर सकता है। अगर हम इस स्ट्रेटजी से बच भी गए तो उनके जहर से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं बच पाएंगे। यकीन मानिए, आपकी मौत का इंतजार करने की बजाय ये आपकी बॉडी पर जिंदा ही फीड करने लगेंगे। कोमोडो ड्रैगन न केवल इंसानों पर हमला करते हैं बल्कि कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां इन्होंने इंसान को कब्र से निकाल कर खाया है। ऐसा कह सकते हैं कि इनके द्वीप में कोई चीज सुरक्षित नहीं बच सकती, खुद इनके बच्चे भी नहीं, क्योंकि कैनिबलिज्म इनके खून में बसता है और ये अपनी ही प्रजाति को मारने से हिचकिचाते नहीं हैं। अगर आप इनके आइलैंड पर हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, ये जरूर आपको ढूंढ लेंगे। जायंट पेट्रेल। खून खराबे का दूसरा नाम जायंट पेट्रेल है। ये आइस वल्चर्स पेंगुइन के लिए मौत की सौगात देने को हमेशा तैनात रहते हैं। इनकी पार की नज़र बर्फीले इलाके में केवल पेंगुइन की तबाही के लिए ही काम करते हैं। इन्हें बस टारगेट मिलने की देर है और इसके बाद जो पेंगुइन के साथ होता है वो कोई कसाई भी नहीं देखना चाहेगा। खून से लथपथ इस बेबी का हाल देख रहे हैं। यहाँ एक पक्षी ने ही दूसरे पक्षी के बच्चे को मौत के मुंह में धकेला है। वैसे एक पक्षी का दूसरे पक्षी को खाना आम है, लेकिन इस तरह उसकी बोटी बोटी फाड़ कर खाने के लिए शिकारी का हार्टलेस और कनिंग होना जरूरी है और ये दोनों ही गुण इस बेरहम पक्षी में है। बर्फीली खूबसूरत अंटार्कटिका को पेंगुइन के खून से ढकने के लिए आप जायंट पेट्रेल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। झुंड से कमजोर कड़ी को पकड़ने और उन्हें चोंच से चीरने में ये शिकारी एक्सपर्ट हैं। इनका झुंड एक पेंगुइन बेबी को इतना टॉर्चर करता है कि किसी की भी रूह कांप सकती है और इसीलिए ये खूबसूरत प्यारी पक्षी भी जायंट पेट्रेल से खौफ खाती है। ये शिकारी कभी भी किसी भी पेंगुइन के बेबी को छीन लेती हैं और हमेशा उसे नीचे से खाना शुरू करती है। सबसे पहले ये उसकी इंटेस्टाइन निकाल कर खाती है और फिर इसी तरह बाकी हिस्सों को भी शिकार बना लेती है। दिलचस्प बात है कि इस पूरे एक्ट के दौरान पेंगुइन जिंदा रहती हैं और तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हो जाती हैं। पेंगुइन बेबी के माँ बाप या झुंड का कोई सदस्य अपने बेबी को बचाने के लिए आगे नहीं आता। खैर, ये केवल पेंगुइन का ही हाल नहीं है बल्कि एल्बाट्रॉस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उनको डुबोकर मारने में भी जायंट पेट्रेल पुराने खिलाड़ी हैं। ये मत सोचिएगा कि इनका कहर केवल पक्षी पर ही बरसता है, क्योंकि अपने गुस्सैल और आक्रामक रवैये में ये आप पर भी अटैक कर सकते हैं और इसे जो मिलता है ये उसे खा सकती हैं। अगर आपके शरीर पर कोई घाव होगा तो उसे खाने में भी इसे देर नहीं लगेगी।
वाइल्ड डॉग्स केवल शेर के शिकार पर जिंदा रहने वाले जानवरों में से नहीं है। अफ्रीका में ये वो खिलाड़ी हैं जिनका हंटिंग सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। जी हाँ, हाइना से भी ज्यादा। शेर, मगरमच्छ और हाइना के पड़ोस में रहने वाले इन जानवरों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। टीम वर्क पर काम करते हुए इन्होंने अपने आप को अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाया है। इसका नतीजा है कि इसका 80% शिकार सफल रहता है। वैसे आपको बता दें कि हमारी कंसर्न इनका शिकार नहीं बल्कि इनके शिकार करने का तरीका है। डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि इनकी केवल एक स्ट्रेटजी है और वो है रनिंग। शार्प दांत की खूबी के साथ ये 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। संख्या में ज्यादा होते हुए ये अक्सर एक दूसरे को कवर अप करते हैं और इस तरह से शिकार को थका देते हैं, लेकिन इनकी सेना एक्टिव और एनर्जेटिक रहती है। एक बार शिकार हाथ आने पर उन्हें नॉकडाउन करने में इन्हें 2 से 4 मिनट का टाइम लगता है। इन 2 से 4 मिनट में शिकार को क्रूरता से टॉर्चर किया जाता है। सब मिलकर उसे जिंदा ही फाड़ना शुरू कर देते हैं। अगर इनका शिकार विल्डबीस्ट होता है तो मौत से पहले विल्डबीस्ट को 40 मिनट के लिए बेरहमी का शिकार होना पड़ता है, जिसमें उसकी आंतों को मुंह से खींचकर बाहर निकाला जाता है। बाकी ऑर्गन्स को भी अलग फाड़ दिया जाता है। खैर, वाइल्ड डॉग शिकार के लिए तो मौत की परछाई हैं, लेकिन ये कैनिन्स इंसान पर भी अटैक कर सकते हैं। इनको कुत्ता कहकर क्यूट समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर इन्हें आप पर कभी गुस्सा आ गया तो ये आपका भी भरता बनाकर रख सकते हैं, जैसा कि अपने शिकार के साथ करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे वर्स्ट फाइटर कौन हो सकते हैं, तो वो हैं हाइनास। हाइनास के बारे में आपका क्या ख्याल है? हालांकि बात अगर यूनिटी पर आए तो ये वाइल्ड डॉग्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन इनका नाता कैट्स और मोंगूस की फैमिली से ज्यादा है। दिलचस्प बात है कि नंबर में ज्यादा होने के अलावा इनके पास काटने की शक्ति भी वाइल्ड डॉग से कहीं ज्यादा होती है। ये वो शिकारी हैं जिन्हें अगर शेर खाने को मिल जाए तो ये उस पर भी हाथ आजमाते हैं। सवाना में इनके पास ताकत होने के बाद भी ये शेर के छोड़े हुए मांस पर गुजारा चलाते हैं। खैर, जब भी ये शिकार करने उतरते हैं तो वाइल्ड डॉग्स जैसी स्ट्रेटजी ही अपनाते हैं। काफी दूर तक शिकार को चेज करने के बाद भी ये थकते नहीं हैं। इनके मजबूत जबड़े केवल कुछ ही हमले में दुश्मन की चमड़ी उधेड़ सकते हैं। सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि ये जानवर की हड्डी तक को चट कर जाते हैं। किसी को भी एक ही झटके में मारने की ताकत इनके पास नहीं होती है, इसीलिए ये जिंदा ही जानवरों पर फीड करते हैं और उन्हें ब्लड लॉस से मरने देते हैं। अगर हाइना का झुंड कभी इंसान को टारगेट करे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनका झुंड मिलकर चारों तरफ से जिंदा ही आप पर फीड करने लग जाएगा और मरने से पहले आप तिल तिल कर तड़प तड़प कर मौत की दुआ करेंगे। स्लॉथ बियर दुनिया के सबसे मजबूत जानवरों में से एक स्लॉथ बियर का नाम इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इनके एग्रेशन की झलक बहुत ही कम लोगों ने देखी है। अक्सर एक भोला सा चेहरा लेकर घूमने वाले इस जानवर के पास मजबूत रफ एंड टफ पंजे और जबड़े हैं। हालांकि ये भोजन में टर्माइट खाते हैं, लेकिन जब स्लॉथ बियर एग्रेसिव फॉर्म में आते हैं तो बाघ से भी भिड़ सकते हैं। हालांकि इनका शरीर इतना विकराल और डरावना नहीं है, लेकिन ये अपना वातावरण बाघ और चीते जैसे जानवरों के साथ शेयर करता है। बाघ अक्सर इन जीवों पर हाथ साफ करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन एक स्लॉथ बियर को पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। इनके नाम में लगे स्लॉथ से बेवकूफ मत बनिएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इनका एग्रेशन इंसानों और जानवरों दोनों पर भारी पड़ जाता है। हालांकि ये आसानी से हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें खतरे की महक आती है तो ये आपको मारने में पीछे भी नहीं रहते। कई बार जंगल में ये चीता और बाघ को दूर भगाते देखे गए हैं। स्लॉथ की तरह इन्हें पेड़ पर चढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए ये हमला करना जानते हैं। रिसर्च बताती है कि स्लॉथ बियर काफी ब्रूटल होते हैं। इनका एक हमला भी आपके शरीर की हड्डी पसली तोड़ सकता है। अक्सर ये इंसानों के लिम्स को टारगेट करके उन्हें सक कर लेते हैं। ये इतनी काबिलियत रखते हैं कि आपके चेहरे के पूरे हुलिये को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनसे इंसान का खौफ खाना जरूरी है। इनके पास लोगों को केवल मारने की टेक्निक ही नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छा खासा टॉर्चर देना भी इनका काम है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे खतरनाक जीव इनमें से कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।